धनंजय गिरी, पहले मैं चाह रहा हूं ये इलेक्शन कमीशन का जो ये मसला है जिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं ये चोरी पकड़े जाने के बाद ताला क्यों लगा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अब बदलाव किया गया है कि कोई भी एप्लीकेशन यूं ही फाइल नहीं कर सकता, ये पहले नहीं हो सकता था। मानक जी, प्रश्न वैचारिक है या तकनीकी? अगर तकनीक से जुड़ा हुआ मामला है तो आप कहें पहले आधार कार्ड क्यों नहीं आया, पहले इलेक्शन आई कार्ड क्यों नहीं आ गया, उसके पहले ईवीएम क्यों नहीं आ गया। तकनीक में निरंतर सुधार होते रहते हैं और तकनीक के सुधार को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। मामला अगर वैचारिक है तो वैचारिक यह है कि हम शुरू से इस बात के पक्षधर हैं कि सुचितापूर्ण चुनाव हो, सुचितापूर्ण राजनीति हो और इसके पक्षधर रहे हम। राहुल गांधी के जितने आरोप है कि उनसे कहा गया एफिडेविट करिए, कभी एफिडेविट करने को तैयार नहीं, कोर्ट चले जाइए। जिस व्यक्ति ने खुले मन से कह दिया कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, आज क्यों कांग्रेस पार्टी को बिहार में जाकर आप इतना तो मानते हैं ना कि पहले कोई भी किसी के भी नाम का किसी का भी नंबर इस्तेमाल करके फॉर्म 6, 7, 8 फाइल कर सकता था? आप तो मानते हैं ना ये सही नहीं था, लेकिन आप मानते हैं ना ये बात? तो पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। आपकी बात का यह है कि कोई फाइल कर सकता था लेकिन नाम उससे कटता नहीं था, ऑनलाइन नाम उड़ता नहीं, पर अब तो चेंज किया ना। मैं तो ही कह रहा हूं कि कल आप तकनीक को, ये वेलकम चेंज है ना। कल तक हमें स्टूडियो आना जरूरी होता था, घर से कर ले रहे हैं। तकनीक का सुधार अलग चीज है और वैचारिक पक्ष का मजबूत होना अलग चीज है। जब भाई साहब जीत हार की बात कर रहे थे, हमने हार को गले का हार बनाया और जीत को जनता का प्यार समझाया। क्या जीत में, क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में। हम लोगों ने कब सभी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाई, कब किसी संवैधानिक संस्थाओं को डक में खड़ा किया? हमने तो अपने हार का ठिकड़ा 90 हार का ठिकड़ा 90 बहाने कहां बनाए, 90 हार के 100 बहाने कहां खोजने गए हम? 91वां हार की तैयारी कहां हमने की कभी? क्या हार में, क्या इस बार तो देखिए, इस बार राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। धनंजय गिरी अभी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और इस बार किसी को नहीं बख्श रहे हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। सुनिए, इस बार राहुल गांधी जितना फ्रंट फुट पे खेलेंगे हम उतना ही चुनाव में बड़े। इस बार वो ठीक कर दीजिए इनके उस समय के मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री, उन्होंने खुलेआम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या कहा था ये दुनिया को मालूम है। तो कभी हमने कभी हमने संवैधानिक संस्था पे सवाल नहीं उठाया। इसमें थोड़ा परिमार्जन करना चाहिए, थोड़ा सुधार कर लीजिए। अब आते हैं बिहार की बात पर। जो बिहार में कह रहे थे ना कि बिहार में जाती उन्हें बदलाव की क्यों याद आती है। कांग्रेस पंजे की ढीली हो चुकी पकड़ को बिहार में मजबूत करने के लिए बिहार जाती है और बिहार जाती उनको याद आता है 74 का आंदोलन, जिस आंदोलन के बाद कांग्रेस हिल गई थी और पूरे देश से कांग्रेस खाली हो गई थी और बिहार में विकास की कुछ सड़कों की बात कर रहे थे। 13,132 करोड़ रुपए इन्होंने बिहार को छोड़ा था 90 में जब ये छोड़े थे, और इनके अलायंस ने जब छोड़ा था 23,000 करोड़ रुपए छोड़ा था। आज 3,27,000 करोड़ तक हम लेके आए हैं। सिर्फ पटना का मेट्रो का बजट 13,665 करोड़ है। इनके पूरे बजट से बड़ा हमारा बजट है। और बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं बात रोते कंधे उनके छिल गए, ललटेन की पालकी ढोते। बैकफुट पर कौन है बिहार में? बिहार में यही है। कांग्रेस हम तो देख रहे हैं 3-4 दिन से बीजेपी और जेडीयू बैकफुट पर हैं। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का जब से आरोप लगा तब से ऐसा लगता है सांप सूंघ गया है सबको। कहां किसी को सांप सूंघ गया? 100 करोड़ का डेफेमेशन का नोटिस तो भेज दिया अशोक चौधरी ने। हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं और मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि भाई जिस पर जो आरोप है वो आगे आकर जवाब दे दे और वो आगे आके जवाब देंगे। मुद्दा क्या है बिहार में? आपने तो अकेला छोड़ दिया अशोक चौधरी को। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने के बाद भारत में प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर शुरू हुआ। अभी आपने पूछा, अभी सम्राट चौधरी पर भी आरोप है, उन पर ही बोल दीजिए। अभी स्वयं धनंजय गिरी, अभी स्वयं प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाया। सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया, सम्राट चौधरी ने उसका पीछे करके जवाब दिया है और उनके जवाब वो खुद दे रहे हैं। जिस व्यक्ति पर, ये पार्टी पर आरोप नहीं है, व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है, वो व्यक्ति अपना जवाब स्वयं दे रहा है। अभी आप देखिए, हम दोनों पार्टी जवाब नहीं देगी, जो पार्टी जवाब नहीं देगी, पार्टी बिल्कुल जवाब देगी। पार्टी पर आरोप लगेगा तो आप प्रवक्ता हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। पार्टी पर अगर आरोप लगेगा तो बिल्कुल पार्टी जवाब देगी, किसी व्यक्ति पर आरोप लगेगा तो व्यक्ति जवाब देगा। ये दोनों तो है। पार्टी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और पार्टियों को लोग। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश मिश्रा से पूछ लेते हैं फिर। अब देखिए, आपने एक सेकंड बस लास्ट करता हूं। आपने दोनों एमआईएम के प्रवक्ता और कांग्रेस से पूछा, दोनों में से कोई बताने को तैयार नहीं हो। कहते हैं ना कि न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि इनके मुहर्रम मनाने वाले हैं कि ईद मनाने वाले हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। आपस में इनके ऐसा जूतम पैजार है और हमारा एक तरफ से मजबूत एनडीए तैयार है। ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा।